सोलो साथियों नमस्कार। एक नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बीसीआई के नए नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो हर लॉ स्टूडेंट और जो एडवोकेट हैं उनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो यहाँ पे बदलाव किए गए हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके थ्रू कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो आप सब जानिए आपके नए नियम क्या हैं और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि बात करेंगे बीसीआई क्या है? बीसीआई क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं। ठीक है, किसको? बीसीआई। तो यहाँ पे बात करेंगे, यह संस्था जो है एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बनाई गई थी। ठीक है, यह संस्था जो है, आशा करते हैं आप सबको मालूम होगा, अगर नहीं भी मालूम हो तो फिर सुन लीजिए। यह संस्था जो है एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बनाई गई थी। ठीक है, इसके मुख्य कार्य क्या है? इसके मुख्य कार्य क्या है? इसके मुख्य कार्य क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वकालत के पेशे का नियम। ठीक है, वकालत के पेशे का नियमन। ठीक, कानून शिक्षा की निगरानी। कानून शिक्षा की निगरानी किसकी? यहाँ पे बीसीआई की बात हो रही है। ठीक है, लॉ कॉलेज की मान्यता और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE का एग्जाम जो होता है, अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले उसका रिजल्ट भी आया है। ठीक है, और उसके बाद में प्रोफेशनल थिक्स बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पे बीसीआई होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे बीसीआई ने नए नियम क्यों बनाए? बीसीआई ने नए नियम क्यों बनाए? क्यों आवश्यकता पड़ गई? काहे लिए पड़ गई आवश्यकता? काहे लिए बनाया गया? यहाँ पे हम बात करते हैं। बीसीआई ने देखा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देखा कि सोशल मीडिया पर आजकल देख ही रहे हो आप सब लोग, जहाँ जोकराई चल रही है सोशल मीडिया पर, उसी के थ्रू यहाँ पे बात करने वाले हैं हम यहाँ पे कि बीसीआई ने देखा कि सोशल मीडिया पर कोर्ट रील्स, कोर्ट रूम का रील्स बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आजकल तो समझ ही रहे हैं, रील्स का जमाना है। दे रील्स पे दिल, दे रील्स पे रील पूरा बन रहा है बढ़िया से बाकायदा। यहाँ पे कोर्ट रूम रील्स और जज के लिए वीडियो, जज के वीडियो मतलब जज के वीडियो जो कोर्ट रूम में फोन ले जाके बहुत लोग चोरी चुपके या फिर खुलेआम बनाते थे वीडियो, उस पे रोक लगा। ठीक है, मतलब क्यों लाया गया उसके बारे में बात हुई है। ठीक है, इंटर्नशिप ब्लॉग्स, जो ब्लॉग्स बनाते थे, फेक लीगल एडवाइस, जो फेक लीगल एडवाइस देते थे, एआई से बने फेक ऑर्डर्स, एआई से बने फेक ऑर्डर्स। ठीक है, और डीप फेक, ठीक, स्लेंट डॉक्यूमेंट्स लीक। ठीक है, गलत लीगल इन्फ्रेंशन तेजी से बढ़ रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से बीसीआई ने यह नए नियम लागू किए। ठीक है, आगे बात करते हैं। बीसीआई के अनुसार बीसीआई के अनुसार बीसीआई के अनुसार इससे न्यायपालिका की गरिमा, गोपनीयता और वकालत के पेशे की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही थी। प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही थी। इसलिए 17 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया एंड डिजिटल इथिक्स गाइडेंस जारी की गई। ठीक है, जारी की गई, जो कि आप सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो आप सबके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कार्रवाई हम नहीं करेंगे, आप उसका उल्लंघन करेंगे तब कार्रवाई आपके ऊपर होगी। ठीक है, पहला क्या है? कोर्ट रूम रील्स पर रोक। कोर्ट रूम रील्स पर रोक। ठीक है, अब कोई एडवोकेट, ठीक, अब कोई एडवोकेट या इंटर्न या लॉ स्टूडेंट कोर्ट के अंदर रील नहीं बना सकता। कोर्ट के अंदर रील्स नहीं बना सकता। कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए किन किन बातों पे यहाँ पे देखिए क्रॉस लगा है। क्रॉस लगा है मतलब ये चीजें मना है। ठीक है, और जज की फोटो या वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता। कोर्ट विजिट को मनोरंजन का कंटेंट नहीं बना सकता। इन सारी चीजों पे रोक लगी है। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम आपको डिटेल दे रहे हैं क्या चीजें हैं। और नंबर 2 क्या है? नंबर 2, सिलेंट कॉन्फिडेंटली। अब एडवोकेट साइलेंट की मतलब केस फाइल, FIR, ड्राफ्ट, अरेंजमेंट, ठीक, एविडेंस, पर्सनल चैट, ठीक, आइडेंटिटी, ठीक, बिना अनुमति सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकता। बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकता। क्या क्या चीजें? ये इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, इसको आप सब ध्यान दीजिए, बहुत ही जरूरी चीजें हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे बात करते हैं। ठीक, नंबर 3 पे क्या है?
फेक लीगल कंटेंट, ठीक, बहुत सारे फेक लीगल कंटेंट वायरल होते हैं। तो बीसीआई ने साफ कहा, बीसीआई ने साफ कहा है, क्या कहा है, कोई भी व्यक्ति फेक जजमेंट, ठीक, फेक सिटीजन्स, फेक कोर्ट ऑर्डर्स, गलत कानूनी सलाह, झूठा केस रिजल्ट पोस्ट नहीं करेगा। इन सब पे भी रोक लगी है। आगे बात करते हैं 4 नंबर पर, एआई डिफेक्ट, एआई डीप फेक। अब एआई से फेक जजमेंट, मतलब फेक जज, जैसे कि लोग कपड़ा निकाल के, जो एडवोकेट हैं अपने आप को बढ़िया जज वाला बढ़िया वर्दी पहना के जज समझ के उनके चेयर पे बैठा के उनका अपमान नहीं हो रहा है वहां पे, इन सारी चीजों का यहाँ पे रोक लगी है, ठीक है। फेक जज, फेक कोर्ट ऑर्डर, ठीक, वॉइस ट्रॉन, ठीक, डेफ फेक वीडियो, ठीक, मेन पॉपुलर एविडेंस, ठीक है, और बनाकर पोस्ट करना गंभीर डिजिटल दुराचार माना जाएगा। इससे आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इन सब चीजों पे जितनी बता रहे हैं आप सब इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे नंबर 5 पर। नंबर 5 क्या है, लीगल इन्फ्लुएंशियल रूल, ठीक है। यदि कोई एडवोकेट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या एक्स अर्थात ट्विटर पर, ठीक है, वह लीगल एजुकेशन दे सकता है, लीगल एजुकेशन दे सकता है, लेकिन साइलेंट लाने के लिए वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है, वीडियो नहीं बना सकता। पेड प्रमोशन नहीं करेगा, पेड प्रमोशन नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यदि कोई एडवोकेट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या एक्स अकाउंट पर है तो, ठीक है, एडवोकेट, मैं भी तो एडवोकेट हूँ, लेकिन क्या करना है, एडवोकेट तब है आप जब कोर्ट रूम में है और इसके बाद बैंड ना लगाए हो, कोट ना पहने हो, ठीक, तब कर सकते हैं। अगर सारा चीज आप ड्रेस में है तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक। सेल्फ प्रमोशन नहीं करेंगे, ठीक है, मिसलाइडिंग एडवाइस नहीं देंगे किसी को, ठीक। आगे बात करेंगे नंबर 6, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट रूल क्या है, रूल 36 के अनुसार एडवोकेट नहीं लिख सकता क्या, इंडिया नंबर 1 लॉयर अपने अकाउंट पे, बहुत से लोग अपने उस पे रील्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे सरो, मतलब बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल पे लिखते नहीं है नंबर 1 लॉयर, ये सब अब नहीं चलेगा, सब हटा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे गारंटेड बेल, ठीक है, गारंटेड डिवोर्स, ठीक, 100% जीत, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट मी, बेस्ट क्रिमिनल लॉयर, बेस्ट हाई कोर्ट एडवोकेट, ऐसे प्रकार, ऐसे प्रचार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विज्ञापन माना जा सकता है, ठीक है। ऐसे सारे आप सबको प्रचार भी नहीं करने हैं, ठीक, ये सब सारी चीजें प्रचार भी नहीं करते हैं, नहीं करने हैं, नहीं तो आप सबके ऊपर कार्रवाई हो सकती है जो ऐसा करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अब 7 नंबर, इंटर्नशिप रूल। इंटर्नशिप रूल क्या है, इंटर्नशिप का उद्देश्य, यहाँ पे उद्देश्य क्या है, कोड सीखना, ठीक है, ड्राफ्टिंग सीखना, ठीक, रिसर्च करना, ठीक, प्रोफेशनल एथिक्स सीखना है, ठीक है। लेकिन इंटर्नशिप करने का उद्देश्य क्या यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया ब्लॉग बनाना और रील बनाना, फॉलोअर बढ़ाना नहीं, ठीक है, या इंटर्नशिप के अलावा इंटर्नशिप के अंदर आता है, ठीक, ये काम आपको नहीं करने हैं, ठीक, नहीं तो आप सबको कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर। आगे बात करेंगे लॉ स्टूडेंट के लिए। अब एडमिशन के समय, एडमिशन के समय डिजिटल इथिक्स अंडरटेकिंग ली जा सकती है, ठीक है। हर इंटर्नशिप शुरू होने से पहले भी अंडरटेकिंग ली जा सकती है, ठीक है, ठीक। एक्सटिंग एडवोकेट, बीसीआई ने कहा पुराने एडवोकेट से नया एफिडेविट नहीं लिखाया जाएगा, ठीक है। जो पुराने एडवोकेट्स हैं उन्होंने इसमें, मतलब उनको क्या होगा, यहाँ पे एडवोकेट से नया एफिडेविट नहीं लिया जाएगा जो पुराने हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने इन नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा, उनको इन नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, यम नियम तोड़े, यदि नियम तोड़े तो क्या होगा, नियम तोड़े तो क्या होगा, वायलेशन होने पर, ठीक, वायलेशन होने पर क्या होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ठीक है, स्टेट बार काउंसिल एक्शन, ठीक, इंटर्नशिप वापस ले जा सकती है आपकी, कोर्ट को सूचना, ठीक, प्लेटफॉर्म कंप्लेंट
अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है आपको, ठीक है, अन्य कानूनी कार्रवाई आप सबके ऊपर हो सकती है। इसलिए आप सब जिन चीजों के बारे में रूल यहाँ पे दिया गया है उन सबको फॉलो करें, नहीं तो आप सबके ऊपर कड़ी से कार्रवाई हो सकती है, ऐसी गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है। अब बात करते हैं ड्राफ्ट एडवोकेट्स एंड अमेंडमेंट बिल 2026, ठीक, महत्वपूर्ण, यह अभी ड्राफ्ट मसौदा है, ठीक है, मतलब ये वो नहीं जो पीछे बता चुके, वो नहीं, ये चीज क्या है, ड्राफ्ट मसौदा है, अभी यह कानून बना नहीं है, इसके बारे में बात हो रही है, जो पिछला बताएं उसके बारे में बात हो गई, वो लागू भी हो गया है, ठीक है, ये भी लागू नहीं हो, इस पर सिर्फ अभी मसौदा तैयार हो रहा है, लागू नहीं हुआ, ठीक है। सरकार और बीसीआई ने इस पर सुझाव मांगे हैं, सरकार जो है और बीसीआई ने इस पे क्या किए हैं, सुझाव मांगे हैं, ठीक है। मुख्य प्रस्ताव क्या, एनरोलमेंट फीस, एनरोलमेंट फीस, एनरोलमेंट फीस, ठीक है, प्रस्तावित स्टेट बार काउंसिल ने 18,000 थी, मतलब 18,000 शायद थी, 18,000 थी, बीसीआई ने 4,500, कुल अब 22,500 रुपए लगेंगे आपके काउंसिल के, ठीक है, इसलिए पैसा भी इकट्ठा करना चालू कर दीजिए, ठीक है। हाँ, कुछ एससी एसटी और आर्थिक कठिनाई वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रियासत का भी प्रस्ताव है, लेकिन अभी जो है ड्राफ्टिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक है, लागू नहीं हुआ है इसके बारे में, ठीक। आगे बात करते हैं एडवोकेट वेलफेयर, एडवोकेट वेलफेयर, ठीक है, यहाँ पे एडवोकेट के लिए नियमित प्रशिक्षण का प्रस्ताव, मीन्स के लिए वेलफेयर फंड्स और ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर जारी हो रहा है, एडवोकेट वेलफेयर, ठीक, पेंशन, ठीक, इंश्योरेंस, ठीक है, मेडिकल रिलीफ, सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल असिस्टेंट्स, यहाँ पे उसके लिए क्या हो रहा है, वेलफेयर फंड्स और ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव यहाँ पे सोचा जा रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है। एडवोकेट जितने होंगे उन सबके लिए इतनी चीजों के बारे में उनके फायदे के लिए सोचा जा रहा है, ठीक है, जो कि ये चीजें लागू होंगी, ठीक है। और सीडीपी, ठीक, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एडवोकेट के लिए नियमित प्रशिक्षण का प्रस्ताव, ठीक है, प्रोटेक्शन, मीडिएशन, एआई, साइबर लॉ, टैक्सन, इंटर इंटरनेशनल प्रैक्टिस, इंटरनेशनल प्रैक्टिस, और आगे बात करेंगे ओमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, स्टेट बार काउंसिल्स में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रस्ताव, ठीक है, इंडियन लॉ फर्म्स, इंडियन लॉ फर्म्स को वैधानिक मान्यता और पंजीकरण की व्यवस्था का प्रस्ताव है इसमें, ठीक है, इंडियन लॉ फर्म्स, इंडियन लॉ फर्म्स को वैधानिक मान्यता और पंजीकरण की व्यवस्था का प्रस्ताव है इसमें, ठीक है। और फॉरेन, जो फॉरेन में लॉयर हैं, जो फॉरेन के लॉयर हैं, भारतीय अदालतों में मुकदमा नहीं लड़ सकेंगे, जो बाहर के लॉयर हैं अब वो अपने भारत में जो है मुकदमा नहीं लड़ सकेंगे, वो कोर्ट में नहीं जा सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता मध्यस्थता और मामलों में सीमित भागीदारी का प्रस्ताव जारी किया गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे क्या है, लीगल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन, ठीक है, बीसीआई को लॉ एडमिशन टेस्ट, न्यूनतम पात्रता और लीगल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स तय करने की आर्थिक शक्ति देने का प्रस्ताव, ठीक है। एआईबी जो एग्जाम होता है, एआईबी एग्जाम, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से जुड़ी नियम बनाने की शक्तियों को और स्पष्ट करने का प्रस्ताव, ठीक है। एडवोकेट वेरिफिकेशन, एडवोकेट के लिए प्रैक्टिस एड्रेस और एडुकेशन क्वालिफिकेशन के सत्यापन का प्रस्ताव, अगर आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पे क्या होना चाहिए, आपका लॉ का डिग्री होनी चाहिए, लॉ की डिग्री और वेरिफिकेशन होना चाहिए आपका, और आपका सत्यापन तभी वहां पे होगा, ठीक है। कॉन्वेंटेड एडवोकेट, यदि किसी एडवोकेट को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, यहाँ पे बात दी गई है यहाँ पे, ठीक है, 10वें नंबर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि किसी एडवोकेट को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है किसी मामले में, तो निर्धारित शर्तों के अधीन उसका नाम स्टेट रोल नंबर से हटाने और बाद में पुनः नामांकन की व्यवस्था का प्रस्ताव है। अगर आपको कोई सजा हो गई है तो आप, मतलब अगर आप कोई अपराध कारित करते हैं एडवोकेट के नाते, तो आपका वहां से नाम हटा दिया जाएगा, जब तक आपको सजा होगी, रहेगी, जितने साल के लिए उतने साल तक आपका वहां पे नामो निशान हटा दिया जाएगा, जब आपकी सजा कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपका वहां पे नामांकन कर दिया जाएगा, तो इसी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं, ठीक है।
तो आशा करते हैं आप सबको यह वीडियो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप सबको संपूर्ण रूप से समझ में आई होगी, ठीक है? आप सबको इन सभी नियमों का पालन करना है और हमें भी नियमों का पालन करना है, ठीक है? आशा करते हैं आप सबको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ वहाँ पे आपको डाल दी जाएगी, ठीक है? और हमें भी भाई अब नियम का पालन करना पड़ेगा। कल से हम भी अपना वहाँ पे फ़ोटो का थंबनेल चेंज कर रहे हैं, ठीक है? और आज की वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं, ठीक? जय हिंद।